हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो मैं बताऊंगा आपको पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम अकाउंट के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मंथली इनकम स्कीम, इसमें आप एक बार अपना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको हर महीने इनकम मिलती रहेगी। ओके, तो इसी का मतलब होता है मंथली इनकम स्कीम। एंड ये जो इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर्स, यानी अगर 5 ईयर्स तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है तभी आप ये स्कीम कर सकते हैं। उससे पहले की ये स्कीम नहीं होती, ना उसकी बात की होती है। हाँ, प्री मैच्योर क्लोजर अगर करना है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड अगर और एक्सटेंड करना है आपको 5 साल से ज़्यादा, 7 साल 8 साल के लिए भी कराना है, देन ऑल्सो आप कर सकते हैं। उसके लिए भी कुछ अलग रूल्स हैं। तो वीडियो एंड तक आपको सब क्लियर हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में। अगर आपको एवरी मंथ इनकम चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से, देन आपको ये स्कीम के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कौन कौन ये अकाउंट ओपन करा सकता है, ये हम देखेंगे। एंड मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए अकाउंट ओपन कराने के लिए, वो डिपॉज़िट कैसे करना है, हमें कितना डिपॉज़िट करना है मैक्सिमम, वो। एंड प्री मैच्योर विड्रॉल अगर हमें कराना है, देन उसके लिए क्या रूल्स हैं। एंड इंटरेस्ट रेट हमें कितनी मिलेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन इसको ओपन करवा सकता है। तो कोई भी सिंगल एडल्ट, यानी 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज का कोई भी पर्सन। एंड अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाना है तो अप टू 3 एडल्ट्स खुलवा सकते हैं। एंड अगर कोई माइनर है तो उसके बिहाफ पे उसका गार्जियन, या फिर कोई अनसाउंड माइंड है यानी डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम है कुछ, देन ऑल्सो उसका गार्जियन अकाउंट खुला सकता है उनके बिहाफ पे। एंड अगर माइनर खुद अगर अकाउंट खुलाना चाह रहा है अपने नाम पे, देन उस केस में अबव 10 ईयर के माइनर्स हम अकाउंट खुला सकते हैं अपने खुद के नाम से। ओके, तो ये लोग अकाउंट खुला सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। तो इंटरेस्ट रेट है इसमें 6.6% पर एनम, जो कि पेएबल मंथली है। यानी कैलकुलेशन के लिए आपको 6.6% पर एनम लेना है। यानी फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं तो आपको कितना मिलेगा इंटरेस्ट साल का, 6600। ओके, एंड इसको डिवाइड कर देंगे 12 से तो वो मंथली कैलकुलेशन आ जाएगी। इतना मंथली आपको मिलता जाएगा जिस भी अकाउंट में आपको चाहिए। एंड इंटरेस्ट जो है वो पेएबल होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ अ मंथ। जैसे ही एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा वो इंटरेस्ट पेएबल हो जाएगा आपको, एंड वो चलता रहेगा, आपको मिलता रहेगा जब तक आपका अकाउंट पूरा मैच्योर नहीं हो जाता। ओके, मैच्योरिटी पीरियड भी हम बताएंगे कितना है, पहले देख लेते हैं इंटरेस्ट के सारे पॉइंट्स। तो इंटरेस्ट जो है वो आप निकलवा सकते हैं किस में, अपने सेविंग अकाउंट में जो भी पोस्ट ऑफिस में है, या फिर थ्रू ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होती है, जिसके थ्रू भी आप अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं। एंड इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ डिपॉजिटर। अब बात करते हैं डिपॉजिट की। तो डिपॉजिट में मिनिमम अमाउंट चाहिए आपको ओपन कराने के लिए 1000। एंड अगर आप ज़्यादा का कराना चाहते हैं तो इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 करा सकते हैं, यानी 2000, 3000, 10,000, 1 लाख, इस तरह से आप डिपॉजिट करा सकते हैं। बट मिनिमम आपको 1000 रुपीज़ चाहिए अकाउंट ओपन करवाने के लिए। इससे कम का MIS अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते। एंड मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो है 4.5 लाख इन अ सिंगल अकाउंट, एंड 9 लाख हो जाएगा आपका जॉइंट अकाउंट। ओके, एंड अगर कोई इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहा है तो मैक्सिमम 4.5 लाख होगा इन MIS इंक्लूडिंग हिज शेयर इन जॉइंट अकाउंट्स। यानी जॉइंट अकाउंट्स में सपोज़ कीजिए कि हमारा शेयर है इक्वली रहेगा, तो किन्हीं 2 पर्सन ने जॉइंट अकाउंट खुला रखा है एंड उन दोनों ने मिलके 4 लाख उसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो उसमें एक पर्सन का कितना हुआ, 2 लाख। एंड अगर वही पर्सन किसी अपने नाम पे अगर अलग से अकाउंट खुलाना चाह रहा है, देन उस केस में क्या होगा, उसकी लिमिट सिर्फ 2.5 लाख बचेगी, यानी 2.5 लाख और वो इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, तो यानी कुल मिला के एक पर्सन जॉइंटली या फिर सिंगल 4.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर स्कीम में। ओके, मंथली इनकम स्कीम में। एंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ एन इंडिविजुअल इन जॉइंट अकाउंट, ईच जॉइंट होल्डर हैव अ इक्वल शेयर। यानी 2 जॉइंट होल्डर्स हैं तो 50-50। एंड अगर 3 जॉइंट अकाउंट होल्डर्स हैं, देन उस केस में 33.33% ईच शेयर आ जाएगा। यानी इक्वल शेयर हम करेंगे कैलकुलेशन के पर्पज़ से।
अब बात करते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की, यानी अगर हमें अपने पैसों की ज़रूरत पड़ गई बीच में ही, यानी 5 साल से पहले ही, मैच्योरिटी पीरियड की बात करेंगे वो 5 ईयर्स है, बट अभी बात करते हैं कि 5 साल से पहले ही आपको प्री मैच्योर क्लोजर कराना पड़ रहा है, देन उस केस में क्या होगा, आप 1 साल के पहले कोई डिपॉजिट अपना विड्रॉ नहीं करा सकते। ओके, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर ही आप क्लोज़ करा सकते हैं, एंड वो भी अगर आप क्लोज़ कराएंगे देन अगर 3 साल कंप्लीट होने के पहले आपने अकाउंट क्लोज़ कराया, देन डिडक्शन होगा कितना, 2% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट। फॉर एग्जांपल आपका अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख है तो उसमें से 2% डिडक्ट हो जाएंगे, यानी 2000 डिडक्ट हो जाएंगे, एंड बाकी के 98,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एंड अगर आप 3 साल के बाद एंड 5 साल के पहले अकाउंट अपना क्लोज़ कराते हैं प्री मैच्योरली, देन उस केस में आपका 1% डिडक्ट होगा फ्रॉम द प्रिंसिपल, यानी अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट है आपकी तो उसमें से 1% यानी 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएंगे, एंड बाकी के 99,000 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एंड अकाउंट प्री मैच्योरली क्लोज कैसे करेंगे आप, बाय सबमिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद द पासबुक एट कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। तो अगर आप अपना अकाउंट और फर्दर एक्सटेंड कराना चाहते हैं, यानी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद भी आपको और एक्सटेंड कराना है, तो आप करा सकते हैं फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल से ज़्यादा के लिए आप एक्सटेंड नहीं करा सकते, और वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद पासबुक एट कंसर्न्ड पोस्ट ऑफिस। एंड अकाउंट जो है वो आप एक्सटेंड कराएंगे विद इन 1 ईयर ऑफ द मैच्योरिटी, यानी ये जो एप्लीकेशन है वो आपको देनी पड़ेगी कब, विद इन 1 ईयर ऑफ द मैच्योरिटी, यानी जैसे ही आपका अकाउंट मैच्योर हो गया उसके विद इन 1 ईयर में आपको एक्सटेंशन का फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद आप नहीं एक्सटेंड करा सकते। एंड एक्सटेंडेड अकाउंट में भी आपको इंटरेस्ट जो है वो किस रेट पे मिलेगा, जो मैच्योरिटी डेट पे इंटरेस्ट है वो, ओके, न कि जो ओरिजिनल आपका स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट रेट था। जब डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी उसी डेट का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा।